ट्रंप इंतजामिया ने तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ नाफिज कर दिया। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक फैसले का इतलाक 24 फरवरी से होगा। आरजी टैरिफ 150 दिन के लिए नाफिज होगा। कुछ अशिया मुस्तस्ना होंगी। करेंसी में इस्तेमाल होने वाली धातें, ईंधन और तवानाई की मसनूआत शामिल। ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात और बाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया पर भी इस्तिस्ना हासिल। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए थे। अदालत ने 3-6 की अक्सरियत से फैसला दिया। वाजे किया फैसला तमाम टैरिफ पर लागू नहीं होगा। अमरीकी सदर ने कौमी एमरजेंसी के कानून को इस्तेमाल करते हुए आईनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म लंदन में 2 दिन क़याम करके पीर के रोज़ पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। सदर ट्रंप और अमेरिका की बड़ी अदालत आमने सामने। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए। 3-6 से अक्सरियती फैसला ट्रंप इंतजामी के लिए बड़ा चैलेंज। अदालत ने वाज़ेह किया फैसला तमाम टैरिफ पर लागू नहीं होगा, ताहम वो महसूलात कलअदम करार दिए जो हंगामी कानून के तहत नाफिज किए गए थे। अमरीकी सदर ने कौमी इमरजेंसी के कानून को इस्तेमाल करते हुए आईनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। वो वसी सतह पर टैरिफ नाफिज नहीं कर सकते। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फैसला अमरीकी तजारती पॉलिसी पर बड़े असरात मुरतब करेगा। सदर ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला शर्मनाक करार दे दिया। कहा हमारे पास प्लान बी मौजूद, अब मजीद सख्त हिकमत अमली अख्तियार करूंगा। महसूलात ने हमारी कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया, लेकिन जजेस ने टैरिफ के हवाले से अमरीकी मफादात को नजरअंदाज किया। फैसले से वो ममालिक खुश हैं जो बरसों से अमरीका को लूट रहे हैं। अदालत गैर मुल्की मफादात से मुतासिर थी। We're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. And you said today 10 days. Give them a deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10-15 days, pretty much maximum. मशरिकी वस्ता काम फिर खतरे में। अमरीकी सदर ने ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कहा तेहरान के साथ मुआहदा होगा या फिर उन्हें इंतहाई संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। जोहरी प्रोग्राम रोकने से मुतालिक जवाब देने से गुरेज। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार का दावा, सरकारी और जोहरी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। हमला हुआ तो खित्ते में दुश्मन के तमाम अड्डे और तंसीबात हदफ होंगी। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। जारियत की सूरत में सख्त जवाब का ऐलान। गवर्नर हाउस वगैरह ये आईनी इदारे ये इस चीज के लिए नहीं है। आप वहाँ पे बैठकर तासुब नुमा तकरीबात करें। वो इस सूबे के खिलाफ तकरीब हुई है, वो वफाक के खिलाफ तकरीब हुई है कि इस शहर ने पहले भी बहुत ज्यादा चीजें देखी हैं। लोगों को यहाँ पे आप दोबारा वो पैगाम देने की कोशिश करें जो यहाँ पे पहले माहौल इस शहर में आ चुका है। गवर्नर हाउस की तकरीब में तासुब की इंतहा, सूबा सिंध और विफाक के खिलाफ गुफ्तगू काबिल मजम्मत। पीपल्स पार्टी का पारा हाय। गवर्नर हाउस और आईनी इदारे तासुब नुमा तकारीर के लिए नहीं बने। कराची पहले ही ये माहौल देख चुका, मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिंध एक था, एक है और एक रहेगा। शर्जील मेमन की गरज बरस। सईद गनी ने कहा सिंध में लिसानी बुनियादों पर काम करने वाले मुतहरिक हो चुके। गवर्नर हाउस में जो प्रोग्राम हुआ उससे हालात मुतासिर हो सकते हैं। कुछ विफाकी वज़रा ने भी लोगों को उकसाया। अगर मैं सियासत करने पर आऊं तो मैं वो बातें कर सकता हूं कि मुझे तो सुनने के बाद नींद आ जाती है, बहुत सौ की नींदें उड़ जाएंगी। बयानात से डरने वाला नहीं है ये गवर्नर। अगर मैंने बयान दिया तो फिर बहुत सौ की कुर्सियां भी हिल जाएंगी। सियासत करने पर आया तो बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। बयानात से डरने वाला नहीं। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी ने भी खबरदार कर दिया। कहा बयान दिया तो बहुत सारों की कुर्सियां हिल जाएंगी। सूबे को मजबूत करने वाला गवर्नर हूं, कभी नहीं कहा कि कोई तकसीम होनी चाहिए। एमक्यूएम में ग्रुप बंदी तनाजा सिंध असेंबली पहुंच गया। खालिद मकबूल ग्रुप का हूं, पीएसपी वाले धमकियां दे रहे हैं। एमएनए इकबाल मसूद ने जान से मारने की धमकी दी। राना शौकत का वावेला। स्पीकर ने एसएसपी और एसएचओ को तलब कर लिया। वजीर दाखिला ज़िया लंजार की राना शौकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। डील और डील का
तो क्या कोई बानी पीटीआई के लिए कोई डील है? दुकान अपनी खुली रखना चाहते हैं। इस किस्म की कोई गुफ्तगू किसी लेवल पे भी कभी भी नहीं हुई। अफवाहें जो है ना, सिर्फ इस इश्यू को जो है मार्केट में ये प्रोडक्ट रखने के लिए जो है अफवाहें फैलाई जाती हैं। बानी पीटीआई के लिए कोई डील है ना ढील। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। समाज से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की कहीं कोई गुफ्तगू नहीं हुई। वजीर आला केपी की अपनी नौकरी खतरे में है, इसीलिए उन्होंने रिहाई फोर्स का ऐलान किया। इक़दाम गैर आईनी और गैर कानूनी किसी भी किस्म की फोर्स का क़याम रियासत का इस्तेहकाक है। हुकूमत से कोई डील नहीं हो रही। बानी के इलाज के हवाले से राबता हुआ, अस्पताल मुंतकिल करके इलाज कराया जाए। तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ पर डट गई। समा से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना था, हुकूमत बात करके पीछे हट जाती है। रिहाई के लिए फोर्स का क़याम एक तजवीज़ है, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वाशिंगटन में वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमेरिकी वजीर खारजा की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफा तजारत और मौशी सरगर्मियां बढ़ाने पर जोर। मार्को रूबियो का गजाम बोर्ड की हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। वजीर आजम की दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की बहरीन की फरमारवा। आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से बातचीत। अहम बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई उमूर पर गुफ्तगू। गैर रस्मी गर्म जोशी का मुज़ाहरा। वज़ीर आज़म से यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव भी मिले। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम IMF ने तस्लीम कर लिया। 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस खुश आइंद करार। बुनियादी सरप्लस प्रोग्राम के मुताबिक था। मुल्क में महंगाई मजमूई तौर पर काबू में रही। मालियाती इदारे के प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान ने इस्लाहात की। हुकूमती पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस IMF जोली कोज़ेक की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का बाज़ाब्ता दौरा करेगा। EFF प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर बात होगी। मुल्क में गरीब के हालात बद से बदतर। तरक्की सिर्फ कागजों तक महदूद। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.9% तक पहुंच गई। 7 बरस के दौरान 7% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में 11% इजाफे के बाद 17.4 और देहात में 36.2%। पंजाब में शरह 23.3%, सिंध में 32.6 और खैबर पख्तूनख्वा में 35.3% हो गई। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 47% रिकॉर्ड। मुआशी नाहमवारी भी 28.4%, इजाफे के बाद 32.7% हो गई। कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम गुर्बत में इजाफे की बुनियादी वजूहात करार। एहसन इकबाल ने हालात इस नहज पर पहुंचने की वजह बता दी। महकमा दाखिला पंजाब ने कालेदम तंजीमों की फहरिस्त जारी कर दी। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कालेदम तंजीमें भी शामिल। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत कालेदम तंजीमों की किसी किस्म की मुआवनत फराहम करना जुर्म करार। शहरियों से गैर रजिस्टर्ड खैराती इदारों को भी ज़कात, खैरात और अतियात ना देने की अपील। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। 8 टीमों में अब पड़ेगा घुमसान का रन। सुपर 8 के पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला आज कोलंबो में शाम 6:30 बजे होगा। शाहीनों का प्रैक्टिस सेशन बारिश से मंसूख। मैच भी मुतासिर होने का खदशा। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं, मैचेस नफ्सियाती दबाव से नहीं स्किल से जीते जाते हैं। कीवीज के मुकाबले के लिए तैयार हैं। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेटों से हरा दिया। 105 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया के 10वें ओवर में हासिल। मिचेल मार्श के 33 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 64 रन। एडम जैम्पा के शिकार। ओमान और ऑस्ट्रेलिया दोनों इवेंट से बाहर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैचेस की तारीखों में रद्दोबदल। वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम 3 वनडे मैचेस के लिए 9 मार्च को बांग्लादेश पहुंचेगी। पहला वनडे 11, दूसरा 13 मार्च और तीसरा वनडे 15 मार्च को होगा। और रहमतों और बरकतों का महीना, पुरनूर साते रमजान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन, इफ्तार का समा। बनो समा की आवाज सीजन 15 का बाकायदा आगाज। मुकाबले में 40 उम्मीदवार, एक से बढ़कर एक आवाज।